नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल राजनीतिक चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजधानी समेत प्रदेश भर में बारिश का जो दौर है वो लगातार बदस्तूर जारी है। जयपुर में बुधवार शाम से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश होने से लगातार मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है। वहीं जोरदार बारिश से जयपुर शहर में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति जो है वो बन गई है। जयपुर के सीकर रोड समेत कई जगहों पर सड़कों पर पानी बहता हुआ साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़े वाहन भी पानी में डूब गए हैं। कई जगह पर सड़कें भी धंस गई है। जल भराव के चलते सड़कों पर घंटों लंबा जाम लग रहा है। ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। यह स्थिति पहली बार नहीं बनी है जब बारिश के चलते जल भराव की समस्या सामने आई हो। अमूमन हर साल यही देखने को मिलता है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। हाँ, हर बार दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन इन बार ये जो बारिश है, एक बारिश इन दावों की पोल खोल कर रख देती है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम एक घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाता, जिसके चलते सड़कों पर भयंकर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ है गोविंद छिपा जी। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गोविंद जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्ता में सरकार आपकी है इस वक्त। आप सत्ताधारी पार्टी से हैं। तो गोविंद जी, आज का हमारा जो मुद्दा है, आसमान से बारिश जो है वो रहमत बनकर बरस रही है, लेकिन जमीन पर आते ही आफत बन जाती है। क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट सर। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो हम सबको इस मानसून का स्वागत करना चाहिए। मानसून की ये जो अच्छी शुरुआत हुई है, जी। ये जो सुखद शुरुआत हुई है, ये जो शुरुआत हुई है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, अच्छे कर्म होते हैं। यदि अच्छा राजा होता है तो बरसात अच्छी होती है, जी। वृष्टि अच्छी होती है। उसी रोक छोड़ूंगा, पिछले 2-4 सालों से जो बारिशें हो रही थी, इस बार जो बारिश हुई है, तो शायद ये भी एक मानसून और ये प्रकृति भी कहना चाहती है कि प्रदेश में जी। अच्छी सरकार है। तो कोई माने नहीं माने, लेकिन मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो नगर निगम की तैयारियां, क्योंकि मैं नगर निगम से आता हूँ, जी। तो जो 700 नाले हैं, 700 नालों की सफाई हो चुकी है। उसके अलावा जिस तरह की सफाई इस बार हुई है, ये आम जनता तक कह रही है कि इस बार नालों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हुई है। जयपुर शहर में 3 फायर स्टेशन हैं जो हर तरह के इक्विपमेंट से और मानव संसाधनों से लैस हैं। कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आधे घंटे में उसको वो परेशानी दूर करने के लिए वहां से व्यक्ति चलेगा और वो उसको दूर कर दी जाएगी। जी। इसमें हर तरह की हमने जो तात्कालिक सेवा के लिए जो आदमी चाहिए वो भी हमने भर्ती कर लिए है, वो काम हो चुका है। इसके अलावा जो मिट्टी के कट्टे हैं, दाती है, पराती है, ये सब व्यवस्था हो चुकी है। हेल्पलाइन नंबर इशू हो चुके हैं। कहीं भी किसी को समस्या आती है तो वो जी। अपना फोन करके आधे घंटे में कोई भी अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। आपकी जो एक समस्या जो साधारणतः दिखने में आती है, जो मुझे भी दिखने में आती है, वो है जल भराव की। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे नारायण सिंह का तिराया ऐसा है, जी। सीकर रोड के कुछ इलाके ऐसे हैं, 200 फीट बाईपास का कुछ ऐसा है। तो जो ये देखिए, जो वो तो निर्माण के समय में जो खामियां रह गई हैं, वो कोई जी। सरकार अभी बदलने से कोई दुरुस्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन जो उस समय जिन सरकारों के रहते हुए ये बना था, उस समय इन बातों का ध्यान रखना, उसको रखा जाना चाहिए था, जो शायद नहीं रखा गया। एक बात सर। इसमें और मैं कहना चाहूंगा कि जी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह की समस्या से ग्रस्त है तो अपनी राजस्थान सरकार और नगर निगम की ग्रेटर की सरकार उसके साथ है। कोई भी व्यक्ति किसी समस्या में अपने को असहाय या असहज महसूस नहीं करे, तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे अपना फोन करे और अपना समस्या का समाधान पाए। कहीं भी अगर आधे घंटे से 20 मिनट से ज्यादा अगर पानी भराव है, तो मड जी। पंप की व्यवस्था भी है, तो वहां पे जाएगी और उस पानी और मड को खींच के बाहर कर देगी। जी। गोविंद जी, एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर आप हेल्पलाइन नंबर भी बता दें तो दर्शकों को और आसानी हो जाएगी। देखिए, अभी मैं हेल्पलाइन नंबर अभी पूछ के बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को जी। एकदम से डिबेट में आने के लिए पूछना है, तो मैं भी पूछ के बता देता हूँ आपको। जी बिल्कुल गोविंद जी। चलिए, सद्दाम जी का रुख करते हैं। सद्दाम जी, क्या कहेंगे ओपनिंग नोट सर इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल। राजस्थान में जो अच्छी बरसात हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे किसानों के चेहरों पर एक खुशी की लहर है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। जी। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, जो दावे कर रही थी कि वर्षा के
जो दूषित पानी के जल भराव से हम किस तरीके से हम इससे मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आमजन को हम इससे राहत प्रदान कर सकते हैं। जो दावे किए जा रहे थे वो दावे निश्चित तौर पर कागजों तक सीमित है, धरातल पर उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के अंदर आमजन को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हमने समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पे देखा था कि राजस्थान सरकार के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा के जयपुर आवास है, वहां पर वर्षा का दूषित जल चला जाता है, उनके आवास पर भी दूषित जल भराव की समस्या व्याप्त है। तो पूरे राजस्थान प्रदेश की आमदन की क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, अलवर के सरकारी अस्पताल, वहां पर दूषित जल भराव की समस्या व्याप्त है। अजमेर के अंदर सरकारी जो विद्यालय है, वहां पर दूषित जल भराव की समस्या व्याप्त है। चूरू की जो जिला कलेक्ट्रेट है, जहां पर जिला कलेक्टर बैठते हैं, वहां पर दूषित, उनके कैंपस के अंदर, उनके जी परिसर के अंदर दूषित जल भराव की समस्या व्याप्त है। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके परिसर के अंदर अगर ये समस्या है, तो आमजन के अंदर क्या स्थिति हो सकती है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। दूसरी मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे मित्र गोविंद जी बता रहे थे कि हमने हेल्पलाइन नंबर बताया है, जी आमजन को कोई भी दूषित जल भराव से संबंधित कोई समस्या है तो हमें अवगत करवा सकते हैं, हम उनकी सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर विभिन्न, हम जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के आगे देख रहे हैं, नगर परिषद के आगे देख रहे हैं, नगर निगम के आगे आमजन आके वहां पर घेराव कर रही है, प्रदर्शन कर रही है सरकार की इन व्यवस्थाओं के खिलाफ, क्योंकि आमजन इनसे पूरी तरह से ऊब चुकी है। लोगों के घरों के अंदर दूषित पानी चला गया है, उनकी दुकानों में दूषित पानी चला गया है, जिसके कारण उनको आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है और उनको विभिन्न प्रकार की परेशानी भी हुई है। तो अगर आमजन को, अगर उनकी समस्याओं का समाधान अगर सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आज शायद प्रदेश की जनता को और नगर निकायों का घेराव नहीं करना पड़ता, उनके आगे प्रदर्शन जी नहीं करना पड़ता अपनी मांगे मनवाने के लिए। चलिए, गोविंद जी का रुख करना चाहेंगे। जी गोविंद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और साथ ही साथ एक सवाल मेरा यहाँ निकल कर ये आ रहा है कि आपने कहा 700 नाले हैं जिनकी सफाई जो है नगर निगम के द्वारा कर दी गई है। फायर स्टेशनों की आपने बात करी, इक्विपमेंट से लैस है, आधे घंटे में ड्रेनेज की आप बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं ज्यादा पुरानी नहीं, कल की बात करूं तो वैशाली नगर की तरफ अगर देखा जाए तो बारिश तो झमाझम हुई, लेकिन वहां पर जल भराव जो है लंबे समय तक देखा गया। सीकर रोड की जैसा हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी जल भराव की समस्या जो है वो लगातार, ये और ये आज की स्थिति नहीं है, ये वर्षों पुरानी स्थिति है। बरसात आती नहीं कि यहाँ पर जल भरना शुरू हो जाता है। राहुल जी, मैं इसमें आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं ये कह दूं, सद्दाम हुसैन जी ने निबंध बहुत अच्छा पढ़ा, जो रट जी के आए थे सारा का सारा एक ही बार में उन्होंने कह दिया। ये सद्दाम हुसैन साहब तो ऐसे बयान कर रहे थे जैसे इनके गहलोत साहब के राज्य में तो बिल्कुल राम राज्य था, एक बूंद पानी की कहीं टिकती नहीं थी। और हमारा राज आते ही अरे भैया, आप लोगों जो खड्डे खोद के गए हो उसी में पानी भर रहा है। और दूसरा जो आप कह रहे हो वो तो मैं स्वीकार कर ही रहा हूँ, 200 फीट बाईपास का इलाका, सीकर रोड का कुछ इलाका और नारायण सिंह सर्किल, ये दो तीन इलाके ऐसे हैं जी जहाँ पे नगर नियोजन जब किया गया तो उसमें ड्रेनेज, यहाँ पे ढलान प्रॉपर नहीं रखा गया। ये है, हर साल की समस्या आती है। और जी इसका भी भजनलाल सरकार ने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। ये पहली बार बारिश हुई है, तो अभी हम चुनाव फेस करके, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो बहुत कुछ किए करने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। लेकिन आप जी देखेंगे कि धीरे धीरे इन ये जो समस्याएं हैं, जो सालों से बनी हुई है, इन पे भी हम अंकुश लगा पाने में समर्थ होंगे। जी तो गोविंद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नगर निगम और सरकार, जो पुरानी सरकार है, उनकी तरफ से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की गई, लेकिन अब आगामी समय में जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है इस चीज को लेकर, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, वो की जानी है। और आप ये देखिए कि जिला कलेक्टरों को निर्देश है कि विभिन्न जिला मुख्यालयों पर जाकर और विभिन्न क्षेत्रों में जाके रात्रि विश्राम करें, जिला कलेक्टर करे, बीडीओ करे, तहसीलदार करे। जी और अभी मालपुरा की एक बात भी आई थी कि वहाँ पे जो है तहसीलदार साहब गए, रात्रि विश्राम वहाँ किया, उन्होंने मीटिंग ली और तमाम तरह की समस्याएं वहां पर बैठ के हल करने का प्रयास किया। देखिए, यह होती है सरकार की मंशा और यह होती है सरकार की काम करने की गति। और जी केवल बातें करना, ये हम उसमें देखिए, बातों में 2 घंटे 4 घंटे भी बिताए जा सकते हैं, हम बिल्कुल। एक्शन करने वाले लोग हैं। और हम तो देखिए वृक्षारोपण में लगे हैं। ये तो अभी रोना रोते रहेंगे कि पानी भर रहा है, ये भर रहा है। हम तो वृक्षारोपण लगे हैं। हम तो प्रदेश को हरा भरा राजस्थान कैसे बनाया जाए उसमें हम काम कर रहे हैं। इसलिए अब ये छोटी मोटी बारिश आई है, समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं है।
पर समस्या है तो मानसून का भी तो आनंद लीजिए आप वृक्षारोपण कीजिए। आने वाली समस्या आने वाला जो हमारा पीढ़ियां हैं उन सबको हरा भरा प्रदेश दे सके, उसकी व्यवस्था कीजिए। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। आपको, मुझे अच्छा लगता है सद्दाम हुसैन साहब कहते कि साहब जी मुझे 200 पेड़ों की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा सद्दाम हुसैन साहब अगर कहते कि मुझे साहब 50 ट्री गार्ड की जरूरत है मेरे क्षेत्र में, तो मुझे अच्छा लगता है, ये मैं जो उनको मुहैया कराता। लेकिन इनको वो नहीं करना है, इनको तो रोना रोना है जैसा इनकी आदत है। तो भैया वो हो गया, चुनाव खत्म हो गए। अब कोई कंक्रीट का काम करना चाहते हो तो करो, और नहीं तो 5 साल तो तुम बाहर हो रहना है तुम्हारे को। बिल्कुल। सद्दाम जी का रुख करेंगे। सद्दाम जी क्या कहेंगे? आप लगातार जो है आरोप तो लगातार मढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें आपकी सरकार की, तो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये समस्या जो है ये आज की नहीं है, ये हर साल की ये समस्या है। तो आपकी सरकार के समय में भी एक लंबा समय जो है आपकी सरकार बिता के गई है, 5 साल का पूरा कार्यकाल गहलोत सरकार का रहा है, तो उस वक्त जो ये मॉनिटरिंग थी, ये कहाँ कमी रह गई थी इसमें? जी, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में निरंतर इस समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर मॉनिटरिंग होती थी। जो जी संबंधित अधिकारी हैं उनको पाबंद किया जाता था, और जहां भी जो समस्या व्यक्त होती थी उनका समाधान के लिए प्रयास किया जाता था। जैसे अब गोविंद जी बता रहे थे कि हमने नगर परिषद के माध्यम से हमने प्रयास किया है दूषित जल भराव के समाधान के लिए। अभी अभी 2-3 दिनों के अंदर हम देख रहे थे कि किस तरीके से जयपुर के अंदर दूषित जल भराव के कारण घंटों घंटों तक जो आम रास्ते हैं वो बाधित हो गए, आमजन को आवागमन करने में परेशानी हुई। यहां तक तो मैं न्यूज में देख रहा था कि एम्बुलेंस के अंदर एक एम्बुलेंस भी दूषित जल भराव के अंदर फंस चुकी थी, स्कूल बसें फंस चुकी है। तो अगर भाजपा की सरकार की अगर मंशा है कि वो इस समस्याओं के समाधान करना चाहती है, तो जी तो इस तरीके की जो हमें घटनाएं सामने आ रही वो शायद नहीं आ पाती। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उस समय सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। सरकार ने आवेदन भी लिए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण उन पे आचार संहिता लग गई, और चुनाव के बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो अभी तक उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया है। और न अभी तक अगर उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाता तो हजारों की संख्या में राजस्थान की जो नगर निकाय है उनको कार्मिक मिलते, और निश्चित तौर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ सहायता मिलती। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से नगर निकायों के अंदर ठेकों के माध्यम से कार्मिक लगाकर और जी उनसे जो नगर निकाय के क्षेत्र में काम किया जाता है, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे टेंडर लिए गए थे। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद में जिसके बाद में भाजपा की सरकार बनी, भाजपा सरकार ने सर्वप्रथम आते ही उन टेंडरों को सभी को निरस्त कर दिया। दोबारा कोई टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण भी नगर परिषद और नगर निगम और जो नगर पालिका है उनका कार्य भी बाधित हो रहा है। और जो दूषित जल भराव की समस्या है वो इसी से संबंधित है। तो मैं हमारे जो मित्र है गोविंद जी उनसे कहना चाहूंगा कि आप सफाई कर्मचारी की जो भर्ती प्रक्रिया है उनको शीघ्र पूरा कीजिए। और जो राजस्थान के अंदर काफी ऐसी नगर निकाय हैं जहां पर स्ट्रीट लाइटों के जो टेंडर है वो आपने निरस्त कर दिए हैं, ठेका के माध्यम से जो सफाई व्यवस्था की जाती है उनको आप निरस्त कर दिया है, उनको आप दोबारा टेंडर प्रक्रिया अपनाइए, उनको कंप्लीट कीजिए और कार्मिक लगाइए, ताकि राजस्थान के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके और आमजन को इससे राहत मिल सके। जी। सद्दाम जी, एक सवाल यहाँ निकल कर ये आता है, आपकी सरकार 5 साल रही, मैं फिर से दोहराऊंगा, आपकी सरकार 5 साल का कार्यकाल आपकी सरकार ने पूरा किया है। फिर आपकी सरकार जो काम नहीं कर पाई, उन्हें आप चाह रहे हैं बीजेपी सरकार आने, अभी कुछ ही जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं बीजेपी सरकार को आए हुए, आप चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी आप जो 5 साल में काम नहीं कर पाए वो ये 1 साल के अंदर कर दे? जी, हम ये बता रहे हैं कि राजस्थान में अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती तो इतने समय के अंदर जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो पूर्ण हो जाती, जो टेंडर है वो भी कंप्लीट हो जाते, और हम कार्मिकों को उनको अपनी सेवाओं के अंदर लगा देते, और वो निश्चित तौर पे वर्तमान में जो प्री मानसून का समय चल रहा है इस समय वो आम जन की सेवा करते हमें दिख सकते थे। लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में जिस तरीके से इन्होंने उन सारी व्यवस्थाओं को ठप किया है, उनको बंद किया है, इससे निश्चित तौर पर आमजन को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि वर्तमान में केंद्र राज्य की जो भाजपा सरकार है वो इस क्षेत्र के अंदर तीव्रता दिखाए और आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रयास करे। निश्चित तौर पे आप जो बता रहे कि समस्या आज की नहीं है, पहले भी समस्या थी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इनके समाधान के लिए निश्चित तौर पे प्रयास किया था। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि वर्तमान में राज्य के जो शहरी विकास मंत्री है उनके आवास में दूषित जल भराव की समस्या व्याप्त है, तो आमजन की क्या स्थिति होगी ये आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर शायद
आमजन को भी ये सुविधा असुविधा नहीं हुई थी। लेकिन आज राजस्थान प्रदेश के अंदर भाजपा के मंत्री की स्थिति है। अलवर के अंदर जब भाजपा के वन मंत्री वहां रूटीन चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो दूषित जल भराव के जी माध्यम से बिल्कुल, के अंदर से आपने बताया। उनको जाना पड़ता जी है। और राहुल जी, ऐसी स्थिति जी आप राहुल जी, राजस्थान जी। के मंत्रियों की स्थिति देख रहे हैं तो आमजन की क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हो। चलिए, चलिए सद्दाम जी, गोविंद जी का रुख करते हैं। गोविंद जी, कई आरोप जो हैं सद्दाम जी इस वक्त लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, इन्होंने सफाई भर्ती की बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। जी मैं इनको याद दिला दूं, जब सफाई भर्ती इन्होंने निकाली, इन्होंने निकाली, अच्छी बात, भर्ती जी करना। उसके बाद जो है दो हड़तालें हुई, इन्होंने ये कोई उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाए। जी हड़तालें 15-15 दिन हुई है। ये जो इन्होंने बहाना लिया ना कि साहब आचार संहिता लगी थी। जी आचार संहिता तो लगी थी सितंबर अक्टूबर में जाके। और ये अब भर्ती में जो, और अब आज की एक खबर मैं बताता हूँ। जी इन्होंने फर्जी तरीके से भर्तियां की, फर्जी तरीके से भर्तियां की। जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो ये उसको कहते हैं कि एवरेज में जो लगाते हैं, जिसकी मृत्यु के उपरांत जो उसके परिवार के जनों को जो भर्ती देते हैं, जी उसमें मृत्यु किसी और की हुई और नियुक्ति किसी और को दे दी। ये आज ही मैंने एक ऐप पे पढ़ा है, वो कल सुबह के पेपर में आ जाएगा। तो जी ये जो इस तरह की भर्तियां इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किए। और ये जो भर्ती, ये सफाई वाली भर्ती है, जी उसमें माननीय भजन लाल जी ने एक नीति निकाली है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि फर्जी तरीके से अगर किसी ने सर्टिफिकेट, देखिए इसमें 1 साल का सर्टिफिकेट का, जो सफाई का जो जिसे कहना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा था। जी अब इन्होंने क्या किया कि इनकी सरकार में फर्जी तरीके से वो सर्टिफिकेट भर लिए गए। भजन लाल जी ने कहा है कि जिनका पीएफ कटा है, या जिनका वो क्या कहते हैं उसको, ईएमआई, ईएसआई कटा है, उसी जी को जायज जो है कर्मचारी माना जाएगा। और ये बात भी सही है। इस तरह से अगर फर्जी लोग भर दिए जाएंगे, जो इनकी मंशा थी, जो किसी वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि वाल्मीकि समाज के भी लोग समझ गए थे कि इनकी मंशा गलत तरीके से अपने लोगों को भरने की है। और ये बात बोल के सेल्फ पोल कर गए हैं। ये आप कल के ही पेपर में पढ़िएगा, अभी आया ही एक ऐप पे पढ़ा है मैंने, कल के पेपर में पढ़िएगा कि फर्जी तरीके से कितने लोगों को नहीं नियुक्ति दी। भजनलाल सरकार उन सबको निरस्त करेगी और पेश तरीके से, सही तरीके से भर्ती करेगी। जी। गोविंद जी, फर्जी भर्तियों की तो चलिए बात एक तरफ, लेकिन एक बात आपने अच्छी करी कि एक्सेप्टेंसी एक्सेप्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ जगह अभी भी राजस्थान, जयपुर के अंदर ऐसी है जहां जल भराव की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिल रही है लगातार। तो उनकी समस्या तो अभी बनी हुई है, बरकरार है, ये आप मान भी रहे हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए क्या, आगे क्या? मैंने कहा ना, समाधान के लिए अभी देखिए दो दो जगह हेल्पलाइन नंबर मिले हैं, आप नोट कर सकते हैं। 8764 जी 8800, ये मालवीय नगर जोन का है। जी इसी तरह से एक एक नंबर और है, 8764880070। जी और नगर निगम का जनरल जो हेल्पलाइन नंबर है, 0141 274 7400। आप यहाँ पे फोन करेंगे एरिया, ये एक तो 0141 वाला है तो जनरल जी नंबर है, वो एरिया वाइज नंबर है। आप यहाँ पे फोन करेंगे तो आपको आधे घंटे में जो भी समस्या है, आप अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो मटपम वहां पे भिजवाया जाएगा। और किसी तरह की कोई बात है, समस्या है, देखिए वैसे तो इतनी तेज बारिश ही नहीं है, आधे घंटे में पानी निकल जाता है। जहाँ पानी ज्यादा भरा हुआ रहता है, जैसे तीन जो इलाके में अपन फिर बार बार रिपीट जी उसी को कर बिल्कुल। रहे हैं। एक तो जैसे वैशाली नगर का है, 200 फीट बाईपास का है, नारायण सिंह सर्किल है, ये जो है यहाँ पे समस्या जाए तो सरकार ने यहाँ पे बिना किसी को फोन किए भी अपने आप वहाँ पे मटपम भेज के उस इलाकों को पानी से पानी खींच के और अपने साथ ले जाती है। ये तो हमारे पॉइंट जो हमारे ध्यान में है, वो तो हम करते ही करते हैं। इस पॉइंट ध्यान में आए तो हेल्पलाइन नंबर पे, जो बताया गया नंबर है, उन पे फोन करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, आप हेल्प मांग सकते हैं। जी, तो वो आधे दर्शकों से घंटे में भी, अंदर अंदर आ जाएगी। जी गोविंद जी, दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगा, अगर आपके किसी भी क्षेत्र में, आप जहां रह रहे हैं वहां अगर जल भराव की समस्या है, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर जो हमारे बीजेपी प्रत्याशी गोविंद चीपा जी ने बताए हैं, प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर बताए हैं वहां पर आप कॉल कर कर आपकी समस्या का समाधान जो है वो किया जा सकता है। गोविंद जी, ये तो चलिए बात हुई, हेल्पलाइन नंबर आपने दे दिए, लेकिन वहीं अगर दूसरी बात की जाए, जिन 3 जगहों के नाम आप लगातार ले रहे हैं, वहां पे अभी हाल ही में अगर मैं सीकर रोड की बात करूं, तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका भी उद्घाटन किया है। हालांकि आने में उसे समय लगेगा, उसे बनकर तैयार होने में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही है राहुल जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस पत्रकारिता को और आपकी इसको,
कि आपने स्वयं स्वीकार किया कि दिया कुमारी जी ने इसका उद्घाटन किया। जी अब देखिए, सरकार हमारी आए हुए 6-8 महीने से ज्यादा नहीं हुए और हमारे काम की गति आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 5 साल निकाल दिए। इन्होंने ये भी कर सकते थे। क्या जी इनको नहीं पता था इन तीनों जगहों पे पानी भरता है? क्या इनको नहीं करना चाहिए था? लेकिन ये तो सरकार बचाने में लगे रहे। लेकिन हमारी सरकार आते ही आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अब ये एक उदाहरण, अरे पानी भर गया होगा किसी मंत्री के घर में तो निकाल दिया गया उसको। हमारा हमारा ध्यान, इनका ध्यान तो पूरा था मंत्रियों की सेवा कैसे की जाए, सरकार कैसे बचाई जाए। हम आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और दिया कुमारी जी का जो आपने बात कही है कि ड्रेनेज सिस्टम का उन्होंने उद्घाटन किया है, तो आप निश्चित रूप से देखिए कि आने वाले दिनों में कितने सुखद परिणाम उसको देखने को मिले। जी। ये ड्रेनेज सिस्टम उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अभी बनने में इसको समय लगेगा, तैयार होने में समय लगेगा। तो उद्घाटन बनने से पहले क्या वजह मानते हैं? नहीं, ड्रेनेज सिस्टम का शिलान्यास किया है। उद्घाटन तो बाद में होगा, जब बन जी जाने के बाद में। ये तो काम की शुरुआत में शिलान्यास होता है, काम के होने के बाद में जी उसका देखिए हेल्पलाइन नंबर और आए हैं, आप अगर नोट करना चाहें तो फायर स्टेशनों जी के हेल्पलाइन नंबर है। मानसरोवर के हैं 0141 239 5566। जी आई रिपीट, 0141 239 5566। और मोबाइल नंबर है 8764 880060। जी मालवीय नगर फायर स्टेशन का नंबर है 0141 2755930। और इसका जो मैं हेल्पलाइन नंबर उसका बता, मोबाइल नंबर बता ही चुका था, एट जी सेवन सिक्स फोर डबल एट डबल जीरो थ्री जीरो और मुरलीपुरा का है जीरो, एक और लिख लो बस, एक लास्ट है, जी 0141 223 0080 और 8764 880070। जी। ये चलिए जोन सद्दाम। वाइज हमने जी व्यवस्था की। जी जी गोविंद जी। चलिए सद्दाम जी का रुख करते हैं। सद्दाम जी क्या कहेंगे? तमाम तरीके के दावे जो है बीजेपी सरकार कर रही है। ड्रेनेज सिस्टम जो है, सीकर रोड, हम हर बार हर साल जो है सीकर रोड पर गाड़ियां बहती हुई हमें दिखती है। तो उसके लिए भी एक ड्रेनेज सिस्टम जो है बीजेपी सरकार आकर तैयार कर रही है। आपके समय में कहाँ कमी रह गई थी? क्योंकि सीकर रोड ऐसा नहीं है कि इसी बार भरा है। जल भराव सीकर रोड पर हर बार की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आती है। तो आपकी सरकार के समय ये ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं ला पाई आपकी सरकार? बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम था और ये पूरी नियमानुसार इसका संचालन किया जाता था। जहां भी लेकिन कुछ ड्रेनेज सिस्टम था कमियां तो उस होती, ड्रेनेज सिस्टम की पोल तो सर एक बारिश ने खोल के रख दी। जी, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर एक बारिश में कभी भी पोल नहीं खुली। लेकिन वर्तमान में जो प्री मानसून आया है और जी भाजपा की तो बात तो सरकार है, बोली। उसके अंदर पहली बरसात के अंदर ही ड्रेनेज और सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अभी गोविंद जी बता रहे थे कि दिया कुमारी जी ने अभी उनका शिलान्यास किया है। जी शिलान्यास किया, अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान के अंदर पहली बारिश के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा बह चुका है, तहस नहस हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, उसके समाधान के लिए आपको तत्काल प्रभाव से कुछ कार्य करना चाहिए था, उनका समाधान करना चाहिए था कि आमजन को जो परेशानी हो रही है उससे उनको राहत मिल सके। दूसरी बात मैं आपको अरे बताना सद्दाम चाहूंगा, हुसैन जिस साहब, तरीके से ये काम आप भी गोविंद कर जी सकते बता थे। रहे थे, गोविंद जी बता रहे थे कि भर्ती भर्ती प्रक्रिया है वो फर्जी तरीके से पूरी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जी कांग्रेस के कार्यकाल में जो 13,000 की भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उसके अंदर आवेदन लिए गए थे, लेकिन सरकार ने फिर आवेदकों जो आवेदन संख्या है उसमें अभिवृद्धि कर दी जी। और उसको 20,000 के करीब सद्दाम जी किया। जल्दी और अपनी बात सरकार रखिए ने क्योंकि सिर्फ समय आवेदन समाप्ति लिया की है, ओर है। आवेदन आवेदन आवेदकों ने किया है, सरकार ने सिर्फ आवेदन लिया है। और अब वर्तमान में सरकार चेंज हो चुकी है, भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार उसको पूरी पारदर्शिता के साथ उसको प्रक्रिया को पूरी करके, क्यों नहीं, जो ये चयनित अभ्यर्थी उनको नियुक्ति प्रदान करके, और वर्तमान में नगर निकाय के अंदर जो कार्मिक है उनको जी नियुक्ति प्रदान करके, और वर्तमान में जो उनको वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए उनको काम में ले लिया जाए। तो सरकार इस ओर ध्यान क्यों आकर्षित नहीं कर रही है? जी। चलिए सद्दाम जी, सद्दाम जी, गोविंद जी, देखिए चर्चा का विषय ये जो है इतना लंबा है कि जितना खींचा जाए उतना कम है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, तो समय भी समाप्ति की ओर है। इसीलिए क्लोजिंग नोट चाहूंगा सबसे पहले गोविंद जी आपसे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ जल भराव की जो स्थितियां हैं, उसके अलावा ये जो गंदे नाली का पानी जो है सड़कों पर बहकर आ जाता है बरसात के इस मौसम में, इनको ठीक करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? क्लोजिंग नोट बताइए सर। देखिए, मैं इसको बात को दोबारा से कहना चाहूंगा, सरकार पूरी तरह चुस्त है, सन्नद्ध है, मुस्तैद है। व्यक्तियों की भर्ती अस्थायी तौर पर हो चुकी है।
हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। जी। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उस समस्या का निजात आप हेल्पलाइन से हेल्प मांग के कर सकते हैं। उसके अलावा जनप्रतिनिधियों के नंबर, पार्षदों के नंबर, विधायकों के नंबर आपके पास हैं। हमारा हर एक पार्षद, हर जी। एक विधायक ऐसा है जो जनता से सीधा जुड़ाव रखता है, इसलिए डरने की घबराने तो हम हैं, अगर समाधान के लिए हम हैं। आप तो मौसम का आनंद लीजिए, आप तो पेड़ लगाइए, आप तो अगर कोई किसी को पेड़ चाहिए, किसी को ट्री गार्ड चाहिए तो वो हमसे मांगिए, तो हमें अच्छा लगेगा कि जनता जागरूक है। और समस्या के लिए, समाधान के लिए हम बैठे हैं। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल चुस्त है, मुस्तैद है। चलिए सद्दाम जी, क्लोजिंग नोट सर। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से सरकार इस कुप्रबंधन से निजात पाने के लिए जिस तरीके से दावे कर रही है, वो दावे वो कागजों तक सीमित है। सरकार को धरातल पे आना चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको पाबंद करके उन समस्याओं के समाधान के लिए उनको प्रतिबद्ध करना चाहिए, ताकि आमजन को जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों से उनको निजात मिल सके और उनको राहत मिल सके। जिस तरीके से गोविंद जी बता रहे थे कि हम वृक्षारोपण, मैं आपको बताना चाहूंगा वृक्षारोपण का जो पहल है वो कांग्रेस सरकार ने की थी, और कांग्रेस सरकार ने एक नारा भी दिया था कि वृक्ष लगाओ। तो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भी वृक्षारोपण राजस्थान में अधिक से अधिक किए गए थे, और वर्तमान में भी हम यही चाहते हैं कि राजस्थान में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हो कि भाजपा वृक्षारोपण को महत्व दे रही है, निश्चित तौर पे भाजपा तो आज इस बात को कहती है, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकाल के अंदर इसको एक सरकारी नारे के रूप में भी इसका उपयोग करके और आमजन को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आसमान से तो रहमत, बारिश जो है वो रहमत बनकर बरस रही है, लेकिन जमीन पर आकर ये जो है आफत बनती जा रही है। और ये इस बार का नहीं, हर साल का, साल दर साल यही जो हालात हैं हमें देखने को मिलते हैं, जहां सड़कों पर जल भराव की समस्या, गंदे नाले जो हैं उनसे पानी निकलकर, गंदा पानी निकलकर सड़कों पर आना। हालांकि इस बार जो है नगर निगम, हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता गोविंद छिपा जी थे, उन्होंने कई हेल्पलाइन नंबर जो हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर इस डिबेट के माध्यम से आम जनता के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए साझा किए हैं। तो अगर आपको भी, अगर किसी तरह की आपके इलाके में कोई समस्या है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास है और उस पर कॉल कीजिए और समस्या का समाधान जो है, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता दावा कर रहे हैं चैनल के माध्यम से कि आधे घंटे के अंदर हम जो है समस्या का समाधान करेंगे, निदान करेंगे। तो ये एक बात है, ये तो बीजेपी वालों के दावे हैं, बीजेपी सरकार के दावे हैं। लेकिन हालांकि अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो समस्या है ये दुरुस्त कब होगी। जैसे सीकर रोड एक्सेप्टेंस भी कर रहे हैं बीजेपी, जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये एक्सेप्टेंसी भी आई है कि जयपुर में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर जल भराव की स्थिति है, कुछ ज्यादा ही जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है क्रिएट करती है, जिनमें से सीकर रोड एक है, 200 फीट बाईपास है, और नारायण सिंह सर्किल हो गया। ये दो तीन जगह ऐसी है जहां जयपुर के अंदर ज्यादा बड़ी संख्या में जो है पानी जमा हो जाता है, भारी संख्या में पानी इकट्ठा हो जाता है, गाड़ियां तैरती हुई नजर आती है। तो इनकी तरफ भी जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये सब कागजी कार्रवाई है, इन्हें धरातल पर उतारने की जरूरत है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी कार्रवाई कब धरातल पर उतरती है और कब आमजन जो है वो राहत की सांस लेती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।